बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीवी राइटिंग की लेक्चर सीरीज़ में हमारा आज का लेक्चर बेस्ट स्किल्स टू मेंशन इन योर रेज्यूमे के टॉपिक पर है। प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात डिस्कस हो चुकी है कि सीवी इज़ यू, इट रिप्रेजेंट्स यू। तो अब हमने ये चेक करना है कि हम अपने बारे में जो कुछ भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किस मैनर में है कि आपका पोटेंशियल एम्प्लॉयर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करने के लिए, आपको हायर करने के लिए मजबूर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक बड़ी मशहूर कोट के साथ कि बुजुर्ग फरमा गए हैं, कहते हैं कि जी अगर आप अपनी जॉब हंटिंग को, अपनी जॉब सर्च को एक जर्नी से, एक इंटरनेशनल ट्रेवल से रिजेंबल करते हैं तो उस सारे सफ़र में आपका रेज्यूमे एक बहुत ही शानदार किस्म का रेज्यूमे एक पासपोर्ट की जॉब करता है, पासपोर्ट का रोल प्ले करता है। और ये पासपोर्ट आपको कहाँ लेकर जाता है? डायरेक्टली इंटरव्यू में लेकर जाता है। इम्पॉर्टेंट बात है, ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी जॉब इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि वो आपके बारे में इतना इम्प्रेसिव कुछ जाने कि वो ये समझें कि आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाना ज़रूरी है और आपको इस इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना ज़रूरी है। और ये एलिमेंट कैसे आएगा? ये एलिमेंट आएगा आपके रेज्यूमे को पढ़ने के बाद, और उस रेज्यूमे में आपका स्किल्स सेक्शन बाकी तमाम सेक्शंस की तरह इतना ही इम्पॉर्टेंट है और हम आज के लेक्चर में इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। अच्छा, हम यहाँ पर बात करेंगे स्किल्स सेक्शन के अंदर दो तरह की स्किल्स की। एक है आपके पास हार्ड स्किल्स और एक है आपके पास सॉफ्ट स्किल्स। पहले ये समझ लेते हैं दोनों हैं क्या, फिर हम बात करेंगे कि इनको आपकी सीवी में कहाँ जगह मिलती है और कैसी जगह मिलती है। हार्ड स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जो कि आपके लिए टेक्निकल नॉलेज है। ये आप सीखते हैं थ्रू ट्रेनिंग्स, थ्रू सर्टेन कोर्सेज, ड्यूरिंग योर एकेडमिक्स, ड्यूरिंग योर प्रीवियस जॉब। जो कुछ भी आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है अपनी जॉब के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, वो कहलाएगा आपकी हार्ड स्किल्स। ठीक है, जैसे कि आपको अपनी मदर टंग के अलावा कोई मोर देन वन लैंग्वेज आपको आती है, आपने कुछ ऐसे कोर्सेज किए जिनके थ्रू आपको डेटाबेस मैनेजमेंट आती है, सॉफ्टवेयर्स आपने एडोब का सॉफ्टवेयर जो है वो, नेटवर्क सिक्योरिटी आपने थ्रू ट्रेनिंग्स आपने SEO SEM मार्केटिंग सीख ली हुई है, आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने आते हैं, डाटा माइनिंग करनी आती है, मोबाइल डेवलपमेंट करनी आती है, आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं। ठीक है, कैंपेन मैनेजमेंट आप अच्छे से कर सकते हैं, मार्केटिंग कैंपेन। तो ये सब चीज़ें क्या है कि आपकी हार्ड स्किल्स हैं, आप गॉड गिफ्टेड नहीं थे इन चीज़ों में, ये आपने सीखी हैं। ठीक है, वक्त और पैसा और एनर्जी खर्च करके ये आपने सीखी, अटेन की हैं। इसके वर्सेस हमारे पास क्या है? सॉफ्ट स्किल्स हैं। सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं? दरअसल आप जिन क्वालिटीज़ के साथ इस दुनिया में आए, कुछ गिफ्टेड चीज़ें ऐसी होती हैं, हर इंसान में अपनी अपनी कुछ ऐसी ट्रेट्स, पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं। ठीक है, इनको हम यहाँ पे नाम देते हैं जी पर्सनल हैबिट्स का। ठीक है, तो ये पर्सनल हैबिट्स आप कह लें इनको, जो कि आपकी वर्क लाइफ जो है उसको शेप अप करती हैं। ठीक है, अब ये कुछ आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद होती हैं, कुछ आप अपने एनवायरनमेंट में रह के अपने आप को पॉलिशिंग के थ्रू आप इनको ग्रूम करते हैं। मसलन कुछ लोग बाय बर्थ प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, कुछ लोग लीडर्स होते हैं, कुछ लोग टीम वर्कर्स होते हैं, कुछ लोग हर चीज़ को बहुत ओपन माइंडेडनेस के साथ देखते हैं, राइट। कुछ लोगों के अंदर डिपेंडेबिलिटी है, इंटेग्रिटी है, कम्युनिकेशन स्किल्स कुछ लोगों की बाय बर्थ अल्लाह ताला की तरफ से बहुत शानदार होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये क्वालिटीज़ होती हैं, ये स्किल्स होती हैं, और बाकी वो थ्रू देयर ग्रूमिंग, देयर पर्सनल लर्निंग इन चीज़ों को इम्प्रूव कर लेते हैं। अच्छा, ये तो आपने देख लिया कि हार्ड स्किल्स क्या होती हैं और सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं। क्वेश्चन अब ये आता है कि आपके रेज्यूमे में, आपकी सीवी में आप सॉफ्ट स्किल्स को जगह देंगे या आप हार्ड स्किल्स को जगह देंगे? कौन सी स्किल्स का मेंशन किया जाना ज़रूरी है? अच्छा, यहाँ पे एक बात समझ लें, आपके पास जाहिर सी बात है एक सेट होगा हार्ड स्किल्स का, एक सेट होगा सॉफ्ट स्किल्स का। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपके रेज्यूमे में द राइट कॉम्बिनेशन, राइट मिक्स ऑफ हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स, ये भी हम आगे जाके देखेंगे कि हाउ यू कैन शो the right mixture of these two skills to make yourself
एज समबडी जिसको इस जॉब के लिए हायर करने में पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स इंटरेस्टेड होंगे। सबसे पहला काम आपने क्या करना है अभी? सबसे पहले आपने ये करना है, एक पेपर पेन लेना है, इस वीडियो को यहीं पर पॉज करना, ठीक है। लिस्ट बनानी है कि इन हार्ड स्किल्स में से जो यहाँ मेंशन हुई हुई है और जो सॉफ्ट स्किल्स मेंशन हुई है, इनमें से कौन कौन सी स्किल्स आपके अपने पास मौजूद है। पहला काम तो आप ये करें, ठीक है। पॉज करें, अपनी हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स की एक लिस्ट बना लें। ये आपका अपना सेल्फ एनालिसिस होगा, ठीक है जी। हो गया, डन। अब आगे चलते हैं। अभी भी अगर आपको लगता है कि नहीं, कुछ आपको अपने बारे में इंफॉर्मेशन इतनी कंप्लीट नहीं है, या अभी कुछ स्किल्स ऐसी हैं जिसके बारे में भी आप श्योर नहीं है, आपको पता नहीं है, तो अब हम कैसे पता करेंगे? तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आइडेंटिफाई योर बेस्ट स्किल्स। कैसे करेंगे? एक रफ ड्राफ्ट तो आपने बना लिया हुआ है। व्हाट्स नेक्स्ट? कंसिडर योर अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स। अपनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ में आपका इंटरेस्ट किन चीज़ों में ज़्यादा था, किन एक्टिविटीज़ में, इवेंट्स में, प्रोजेक्ट्स में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और दूसरों से डिफरेंट नज़र आया, ठीक है। अपने आप को पहले आप यहाँ से चेक करें। फिर आप प्रीवियसली जहाँ जॉब कर थे, आपके जो फॉर्मर को वर्कर्स थे या जो फेलो स्टूडेंट्स हैं जो कि आपको एक अच्छा फीडबैक दे सकते हैं, आप उनसे अपने बारे में पूछ सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि मेरे अंदर कौन कौन सी स्किल्स जो हैं। ये एक लिस्ट है हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स की। तो व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि देखो ना, हमारी पर्सनैलिटी के 4 एस्पेक्ट्स हैं, उनमें कौन कौन से हैं? नोन, अननोन, हिडन एंड ब्लाइंड। तो अननोन एस्पेक्ट्स कौन से होते हैं? वो होते हैं जो हमें अपने बारे में नहीं पता होता, लेकिन दूसरों ने हमें उन चीज़ों पर पढ़ लिया होता है, जज कर लिया होता है, तो वो हमें एक अच्छा एक मशवरा दे सकते हैं। या फिर अपने जो आपके मेंटोर हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो आपको बेहतर गाइड करेंगे इफ़ द पर्सन हैज़ स्टडीड एनी स्किल्स इन यू। ना हु इज़ अ मेंटोर? लाइक मैं तो ये कहती हूँ कि हर मेंटोर जो है वो एक उस्ताद ज़रूर होता है, लेकिन हर उस्ताद मेंटोर नहीं होता। हु इज़ अ मेंटोर? मेंटोर इज़ द पर्सन जो सिर्फ आपको एकेडमिकली ऊपर नहीं लेकर जाता है, बल्कि आपको मॉरली, इमोशनली और हर एंगल से आपकी ग्रूमिंग करता है, ठीक है। तो एक मेंटोर भी आपको एक अच्छा मशवरा दे सकता है। तीसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है बेस्ट स्किल्स को आइडेंटिफाई करने का, कि जिस सीट के लिए आप अप्लाई करने लगे हैं, जिस जॉब पोस्ट को आपने कंसिडर किया हुआ है, उसी जॉब पोस्ट पर कोई और शख्स जो काम कर रहा हो किसी भी कंपनी में, जो प्रोफेशनल है उस फील्ड का, आप उसको पूछें कि इस जॉब को पूरा करने के लिए, अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए कौन सी स्किल्स ज़रूरी हैं, उस बंदे ने कौन कौन सी स्किल्स अपने अंदर पॉलिश की या उसने उनको सीखा, ठीक है, और फर्दर कौन कौन सी स्किल्स का स्कोप हो सकता है। तो दैट्स ऑल। ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन के बाद अब आपने क्या करना है? आपने उन स्किल्स की लिस्टिंग करनी है। ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा जी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो अखबार में या वेबसाइट पर जहाँ भी जॉब ऐड दिया गया है, आप उस जॉब की जेडीज को देखेंगे, डिस्क्रिप्शंस को देखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे आप ये देखेंगे कि इस जॉब को पूरा करने के लिए कौन कौन सी जो सेट ऑफ स्किल्स है उसकी हमें ज़रूरत है। फिर हम कोशिश करेंगे हम उन्हीं स्किल्स को वहाँ मेंशन करें। क्यों? वाई नॉट ऑल? वाई सम स्पेसिफिक स्किल्स? क्योंकि देखो, एक जॉब के लिए मिसाल के तौर पर 100 लोगों ने अप्लाई किया है। अब 100 लोगों की सीवी पढ़ते हुए जो रिक्रूटर होगा या पोटेंशियल एम्प्लॉयर होगा, उसके पास इतना टाइम तो नहीं है ना कि वो इतनी एक वॉर्म्स आई व्यू के साथ उस डॉक्यूमेंट को पढ़े। वो तो एक लिमिटेड टाइम के अंदर उसने एक बर्ड्स आई व्यू लेना है। अब जो उसको सीवी आई कैचिंग लगेगी वो उसको डिटेल से पढ़ेगा, अच्छा टाइम देकर उसको चेक करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सीवी नज़रों में आ जाए, तो हमेशा जो की सेलिंग पॉइंट्स होते हैं या ऐसी स्किल्स जिनकी सबसे ज़्यादा इस जॉब के लिए ज़रूरत है, हम उनको प्रायोरिटी के ऊपर लिखेंगे। कैसे पता चलेगा ये कि क्या स्किल्स हमें लिखनी है? जेडीज को पढ़ने से, ठीक है, और कंपनी के बारे में अपनी रिसर्च करने से। क्या
Start by reviewing the job description and making note of any required skills or abilities that match your own. In addition to job requirements, consider the description of the company and its culture as well. ठीक है, उससे आपको काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगी कि आपके पास जो मौजूद स्किल्स हैं उनमें से कितनी इनके साथ मैच करती हैं, रिक्वायरमेंट के साथ मैच करती हैं। अच्छा जी, यहाँ तक बात होगी। फिर दूसरा आपके पास क्या तरीका है, डिसाइड ऑन अ स्किल्स सेक्शन फॉर्मेट। आपने अपनी स्किल्स जो लिस्ट की हैं उनको आपने अब डिस्प्ले कैसे करना है। या तो आप एक फंक्शनल रेज्यूमे लिख रहे हैं, या फिर आप एक हाइब्रिड सीवी अगर लिख रहे हैं जिसमें हम एक्सपीरियंस एंड आपकी जो स्किल्स हैं उनको इक्वली इम्पोर्टेंस हम दे रहे होते हैं, तो उसमें हम स्किल्स का जो सेक्शन है उसको सेपरेटली कैसे मेंशन करेंगे। तीसरा तरीका ये है कि हम वीव कर देते हैं स्किल्स को किसके साथ, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के सेक्शन के साथ। ये भी बताती हूँ कैसे करेंगे। अच्छा जी, पहली बात क्या है कि जी फंक्शनल रेज्यूमे अगर आपका है, या आपको पता है ऑलरेडी कि फंक्शनल रेज्यूमे किसके लिए होते हैं। नंबर 1 उनके लिए होते हैं कि जो मार्केट में न्यू होते हैं विद ज़ीरो एक्सपीरियंस, ठीक है। और दूसरा उनके लिए होते हैं जिन्होंने अपनी जो करियर्स जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज किया होता है, ठीक है। आज टीचर हैं, कल को बैंक में चले गए हैं, परसों फैशन इंडस्ट्री में चले गए हैं, तो करियर्स चेंज होते रहे हैं। तो ऐसे बंदे की सीवी, जाहिर सी बात है, अगर आप लिखेंगे क्रोनोलॉजिकल सीवी तो अगेंस्ट चली जाएगी। तो हमारे पास जो ऑप्शन आ जाता है इस चीज़ को कवर करने के लिए वो है फंक्शनल रेज्यूमे का। अच्छा, तो दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या है इसकी फॉर्मेटिंग के लिए कि आप सेपरेट स्किल्स सेक्शन जो है वो आप बनाते हैं। दिस ऑप्शन इज़ गुड फॉर दोज हु हैव एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस बट वांट टू क्लियरली हाईलाइट स्पेसिफिक स्किल्स और क्वालिफिकेशंस दैट सेट देम अपार्ट। तो आपकी सीवी में क्या होगा कि आपने एक ब्रीफ समरी दी, करियर ऑब्जेक्टिव्स लिखे, उसके बाद आपने अपनी स्किल्स का एक सेक्शन बनाया, अपना एक्सपीरियंसेस का सेक्शन बनाया, उस दोनों को इक्वली हाईलाइट आपने किया। तीसरा आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप अपनी जेडीज में से, जो प्रीवियस जॉब आपने की थी उसकी जेडीज में से जो कीवर्ड्स थे, जो स्किल्स उस एक स्पेसिफिक जॉब पोस्ट को पूरा करने रिक्वायर्ड थी, उनको आपने अपने एक्सपीरियंस के साथ ऐड कर दिया, ठीक है। जब भी आपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को लिस्ट किया उसके साथ ही आपने कीवर्ड्स इंक्लूड कर दिए, कहाँ से, फ्रॉम द जॉब डिस्क्रिप्शन जो प्रीवियसली आपने की थी। तो मैंने क्लास में एक सैम्पल सीवी आपके साथ शेयर की थी, इफ़ यू रिमेंबर, जो थी क्रोनोलॉजिकल सीवी। उसमें क्या दिखाया हुआ था कि आपने अपनी अचीवमेंट्स बताई हैं कि व्हाट न्यू डिड यू डू एज दिस एट दिस पोस्ट और व्हाट स्किल्स यू ब्रॉट अप, ठीक है। तो इससे एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है आपकी सीवी के रीडर के ऊपर, आपके रिक्रूटर के ऊपर, जिससे उसको पता चलता है कि ये जो बंदा है ये हमेशा अपनी ग्रूमिंग करने में इंटरेस्टेड है और ये नई चीज़ें सीखना चाहता है और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता रहता है। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ द बेस्ट स्किल्स टू मेंशन इन रेज्यूमे। उसमें सबसे पहली जो स्किल है वो आपके पास है एक्टिव लिसनर होने की, एक्टिव लिसनिंग स्किल है। इफ़ यू रिमेंबर द लेक्चर ऑन एक्टिव लिसनिंग या गुड लिसनर्स पर हमने एक बार डिस्कस की थी कि हु आर गुड लिसनर्स, क्या ट्रेड्स होते हैं, और अगर आप एक गुड लिसनर नहीं हैं तो क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं आपको गुड लिसनर बनने की, तो उस पर फोकस कीजिएगा। आपकी एक्टिव लिसनिंग डायरेक्टली कनेक्टेड है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ। याद रखिएगा, हर बिजनेस, हर जॉब की जो सबसे पहली चाबी है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। अब जैसे आपने अगर कम्युनिकेशन स्किल्स का एक सेक्शन डिज़ाइन करना है तो उसमें जिन चीज़ों को आप मेंशन करेंगे, यहाँ पर मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैं कीवर्ड्स बता रही हूँ, फ्रेजेस तो आप खुद बनाएंगे। जैसे आप अपनी स्किल्स को एग्जिबिट कर सकते हैं, जो रिलेटेड स्किल्स हैं कौन सी हैं, एक्टिव लिसनिंग है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। इस पॉइंट के लिए मैं आपको रेफ़र करूँगी मीटिंग्स के टॉपिक्स को, जो 3 लेक्चर्स हैं मीटिंग्स के ऊपर, उनको सुन लीजिए। वहाँ पर हमने डिटेल से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के ऊपर बात की हुई है कि ड्यूरिंग मीटिंग जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं
तो कोई आपको क्रिटिसाइज़ करे या आपने किसी को क्रिटिसाइज़ करना है तो उसको हम कंस्ट्रक्टिव मैनर में कैसे कर सकते हैं, ये वहाँ पर डिटेल में बताया हुआ है मैंने, मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगी। फिर आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आ गई, जो कि आपने इंटरनल भी करनी है और आपने एक्सटर्नल भी करनी है। पब्लिक स्पीकिंग आपकी स्किल्स आ गई। फिर वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपकी आ जाती है। तो अगर आप एक एक्टिव लिसनर हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छे नॉन वर्बल लैंग्वेज के रीडर भी हैं। जाहिर सी बात है, जब आपकी सारी की सारी तवज्जो, सारी की सारी हिस्सियात जो हैं वो सामने वाले की बात सुनने पर हैं, तो आप सिंपली उसकी बात सुन तो नहीं रहे होंगे, आप तो उस शख्स की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ भी रहे होंगे। इस टॉपिक को भी डिटेल में समझने के लिए मैं आपको मीटिंग्स का जो लेक्चर है उसकी तरफ रेफर करूँगी। और फिर आ जाती है आपकी रिटन कम्युनिकेशन। इसमें आपकी इंटरनल कम्युनिकेशन में ईमेल्स हैं, मेमोज हैं, नोटिसेस हैं, सर्कुलर्स हैं, और एक्सटर्नल में लेटर्स हैं, ब्रोशर्स हैं, ईमेल्स हैं, पैम्फलेट्स हैं। तो ये जब आप इन चीज़ों में स्ट्रांग होंगे तो कंपनी क्यों नहीं आपको कंसिडर करेगी। अब ये सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल्स की लिस्ट तो आपने ऑलरेडी बना ली हुई है ना, ठीक है। तो आप ये देखें कि आपने अपनी कौन कौन सी स्किल्स को इनमें से इम्प्रूव करने की कोशिश की थी और अब इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है कंप्यूटर स्किल्स। ज़ाहिर है मॉडर्न ज़माना है, तो कंप्यूटर तो ऐसी चीज़ है जो कि कोई भी फील्ड उसके बगैर अधूरी है। अब आप अपनी कंप्यूटर स्किल्स के बारे में क्या क्या बात कर सकते हैं, क्या क्या बता सकते हैं। आपकी टाइपिंग एंड वर्ड प्रोसेसिंग की जो भी स्पीड है, फिर फ्लुएंसी इन कोडिंग लैंग्वेजेस, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, स्प्रेडशीट्स अगर आप बनाने में अच्छे हैं, आप ईमेल मैनेजमेंट में, अगरचे ये जो पॉइंट है ये आता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी आ जाता है, ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है कंप्यूटर साथ शामिल है तो इसको मैंने यहाँ पर ईमेल मैनेजमेंट को कंप्यूटर स्किल्स में ऐड किया है। तो आप जब कंप्यूटर स्किल्स को एग्जिबिट करना चाहेंगे अपनी सीवी में, तो ये आपके पास 5 मैंने आपको ऐसे ऑप्शंस दिए हैं स्किल्स के, जिसमें से कोई 1, 2 या जितने भी आप स्किल्ड हैं उनको आप वहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्किल्स के सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। अगर तो आप बहुत एक्सपर्ट हैं तो फिर आप क्या लैंग्वेज लिखेंगे, आप कहेंगे कि जी हैव अ डैब हैंड एट, नीचे आप बता दें कि इनसे क्या क्या चीज़ों में आप अच्छे हैं। डैब हैंड का मतलब क्या है, टू बी एक्सपर्ट, ठीक है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं आप एक्सपर्ट नहीं हैं, आप बस गुजारे लायक काम कर लेते हैं, तो फिर आप कहेंगे, स्टेटमेंट आप क्या देंगे, हैव गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ, आगे जो आपके पॉइंट्स हैं मैं बता दें कि आई एम नॉट एक्सपर्ट बट ज़रूरत पड़ने पर मैं एक्सेप्टेबल काम कर लेता हूँ उसमें, ठीक है। तो आपने अपने एक लेवल बता दिया कि आपका कंप्यूटर स्किल्स का लेवल क्या है, एक्सपर्टीज़ का। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास स्किल है कस्टमर सर्विस स्किल। चलो पहले देखते हैं कि ये होती क्या चीज़ है कस्टमर सर्विस स्किल। है तो ये सॉफ्ट स्किल क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो एक्चुअली ये वो ट्रेड्स होते हैं जो कि जब आप एक एक्टिव लिसनिंग है ना, एक्टिव लिसनर हैं और साथ ही आप वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज़ के रीडर भी हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर ये एबिलिटीज़ मौजूद हैं कि आप सामने वाले शख्स से, जो कि आपका पोटेंशियल कस्टमर भी है, आप उसको अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए कन्विंस कर सकें, ठीक है। अब देखो इसमें इंटरपर्सनल स्किल्स रिलेटेड हो गई, रिलायबिलिटी आ गई आपकी। फिर जब आप सामने वाले को पढ़ चुके हैं और आप उसको उसकी इसी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक डील कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप एम्पैथी भी शो कर रहे हैं, ठीक है। एम्पैथी क्या होता है, एम्पैथी होता है कि ख़ुद को सामने वाले की जगह पर रख कर उसके प्रॉब्लम को, उसके इशू को समझना और उसके अकॉर्डिंग उस मसले को डील करना, ठीक है, ये होता है एम्पैथी। अच्छा, फिर हमारे पास हैं जी इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स क्या है कि जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं टू वर्क एफिशिएंटली विद अदर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लीडिंग द प्रोजेक्ट्स और टीम्स, ठीक। अब इंटरपर्सनल होना क्या है कि आपने इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन अपने कोलीग्स के साथ, अपनी सीनियर्स, जूनियर्स,
जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ आप किस तरीके से गुफ्तगू करते हैं, अपना मैसेज किस तरीके से पहुंचाते हैं उन तक। प्रॉब्लम कोई आ गई है तो आप क्या करेंगे, पैनिक होंगे या उसका बी प्लान, सी प्लान, डी प्लान ढूंढेंगे, क्या करेंगे? या अगर आप कोई प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, टीम्स को लीड कर रहे हैं, तो आपकी उनके साथ कम्युनिकेशन कितनी क्लियर है, कितने ज़्यादा आप फ्लेक्सिबल हैं कि अच्छा ठीक है, अगर ये टीम ऑफ पीपल जो है इसको मैं ये टास्क दूँ और उनकी तरफ से इस तरह का बिहेवियर आता है सामने, या वो प्रॉब्लम्स आपके पास लेकर आते हैं, तो आप क्या करेंगे? उनके प्रॉब्लम शेयरिंग के पर उन पर आप चीखें चिल्लाएंगे, या आप कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए, उनके मसले को समझते हुए, कुछ एम्पैथी दिखाते हुए, कुछ सब्र का मुजाहरा करते हुए आप उस मसले को हल करने की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये अगर आपके अंदर क्वालिटीज़ मौजूद हैं कि थ्रू कम्युनिकेशन, बाय शोइंग एम्पैथी, फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप एंड पेशेंस, यू मेक गुड कम्युनिकेशन, तो फिर आप अपनी सीवी में, अपने रेज्यूमे में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं उनको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी लीडरशिप स्किल्स। अभी पीछे बात हुई है, लीडरशिप स्किल्स क्या होती हैं? देखो, मैं यहाँ पे बॉस का लफ्ज़ तो यूज़ नहीं हो रहा, यहाँ पे तो लीडर का वर्ड यूज़ हो रहा है। ठीक है, जब आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को लीड कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं? टू गेट सम शेयर्ड गोल्स। ठीक है, आपकी पोजीशन क्या है? आप किसी मैनेजमेंट की पोजीशन पर हैं, किसी प्रोजेक्ट को आप लीड कर रहे हैं, तो इन सब कामों के लिए, जैसे पिछली हमने अभी बात की ऊपर के स्लाइड पर इंटरपर्सनल स्किल्स में, तो यहाँ पर लीडरशिप स्किल्स की हम बात कर रहे हैं कि जब भी आपने ग्रुप ऑफ पीपल को किसी भी शेयर्ड गोल को अचीव करने के लिए लीड करना है, किसी प्रोजेक्ट को आपने पूरा करना है, तो जो स्किल्स रिक्वायर हैं, क्यों आपको लीडरशिप स्किल्स क्यों रिक्वायर है? एक शेयर्ड गोल जो है उसको हमने अचीव करने के लिए जो ओनली इंग्रेडिएंट जो लीडरशिप स्किल्स चाहिए था वो होता है टू मोटिवेट योर टीम मेंबर्स। Why? To complete a series of tasks. ठीक है, कब? According to the schedule. अब ये आप कैसे करेंगे? अब देखो, रिलेटेड स्किल्स क्या हैं? एबिलिटी टू टीच एंड मेंटोर, अगर आपके अंदर है ये खासियत, आपकी पर्सनैलिटी फ्लेक्सिबल है, आप एक रिस्क टेकर हैं, आप एक टीम बिल्डर हैं, आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी स्ट्रॉन्ग है, तो ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स मेक यू हैव लीडरशिप स्किल्स। ठीक है, अच्छा, ये जो एलिमेंट्स मैंने बताए हैं, 6-7 जो पॉइंट्स हैं, ये सब आपकी लीडरशिप स्किल्स की हेडिंग के अंडर आप इनको अपनी स्टेटमेंट्स के साथ शो कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आपने प्रीवियस जॉब में कुछ अचीव किया है एज अ टीम वर्कर, एज अ टीम लीडर, तो आप अपनी अचीवमेंट बताएंगे, जिससे पता चल जाएगा कि आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजमेंट स्किल्स। Managerial skills are qualities that help you govern both tasks and people. जाहिर सी बात है, आप एक मैनेजर हैं, तो मैनेजर की जो सबसे बड़ी जॉब होती है ना, वो होती है डिसीजन मेकिंग। 24/7 मैनेजर्स ने डिसीजंस लेने होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपने डिसीजंस लेने हैं ना, तो वो ऐसे नहीं होता कि कुर्सी पे बैठे बैठे डिसीजन ले लिया, उसके लिए कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब चेक करो, आपके अंदर ये हैं, A good manager is a very organized person. क्या क्या चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं? सोच, ख्याल, वर्क स्टेशन, हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड होती है। ठीक है, एम्पैथेटिक होता है, सामने वाले के इमोशंस को समझ कर उसके प्रॉब्लम को समझ के डील करने वाला होता है, और अपनी कम्युनिकेशन में बहुत क्लियर होता है, सपोर्टिव होता है टीम और प्रोजेक्ट को लेकर। ठीक है, अब आप एक मैनेजर हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों तरह की स्किल्स का एक अच्छा पोर्शन मौजूद है। अच्छा, अब कुछ रिलेटेड मैनेजमेंट स्किल्स कौन कौन सी हैं? डिसीजन मेकिंग है, प्रोजेक्ट प्लानिंग है, टास्क डेलीगेशन है, टीम कम्युनिकेशन एंड टीम लीडरशिप है। ठीक है, अब देखो, ये सारी स्किल्स जो पीछे मेंशन हुई हैं और जो अभी आ रही हैं, सारी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है कि आपने अपनी स्किल्स को अच्छी तरीके से कैसे एग्जिबिट करना है। फिर आ गई आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स,
ये क्या होती हैं? ये वो क्वालिटीज़ होती हैं, ये क्वालिटीज़ होती हैं जो क्या करती हैं, जो किसी भी प्रॉब्लम को जो सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करने में और फिर उसका इफेक्टिव सॉल्यूशन निकालने में आपकी हेल्प करती हैं। आज के जो 21st सेंचुरी का ज़माना है, इसमें इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जिस स्किल को वैल्यू दी जाती है वो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की आपकी स्किल है। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास अगर अटेंशन टू डिटेल्स देने की क्वालिटी मौजूद है, कोलैबोरेशन की क्वालिटी मौजूद है, कम्युनिकेशन, पेशेंस एंड रिसर्च, तो आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने रेज्यूमे में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है उसको आप रिलेट कर सकते हैं और मेंशन कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम मैनेजमेंट स्किल। ये क्या करती है कि आपने लोगों को तो हैंडल कर लिया, मोटिवेट कर लिया, शेयर्ड गोल्स को अचीव करना है, तो ये कब करना है? तो टास्क को टाइम पर कंप्लीट करने के लिए, डेडलाइन से पहले और ज़रूरी चीज़ वर्क लाइफ बैलेंस जिस बंदे का अच्छा होगा, ठीक है, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट स्किल्स यानी कि उसकी अच्छी हैं। ठीक है, स्टडिंग ऑर्गेनाइज्ड can help you allocate your work day to staying organized can help you allocate your work day to specific tasks by importance. Deeply understanding your individual, team and company goals can provide a starting point when deciding how to manage your time. अच्छा जी, रिलेटेड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स क्या क्या हैं जी? डेलीगेटिंग टास्क है, फोकस है, गोल सेटिंग है, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रायोरिटाइजेशन है। आप इन सब की कॉम्बिनेशन के साथ अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर एक अच्छी सी स्टेटमेंट जो है वो बना सकते हैं, जिससे ये पता चले कि आप इस जॉब पोस्ट के लिए एक डिमांडेड पर्सन हैं और आपको कॉल किया जाना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, दिस वॉज ऑल अबाउट द स्किल्स सेक्शन। मेरा ख्याल है कि आपको ये अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई होगी कि आपकी स्किल्स क्या होती हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं, उनको आपने कैसे एक राइट मिक्सचर को अपनी सीवी में, अपने रेज्यूमे में मेंशन करना है, सो दैट आपके रेज्यूमे जो है बाकी लोगों के रेज्यूमे से एक डिफरेंट और एक ऐसे शख्स के तौर पर आप सामने आए जिसको इंटरव्यू में कॉल किया जाना कंपनी के लिए फ़ायदे की बात होगी। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चंस आपके ज़हन में आते हैं, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और आने वाले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह एक्सपीरियंस पर बात करेंगे, हम कवरिंग लेटर पर बात करेंगे, और कोई भी सीवी के बारे में ऐसी चीज़ जो आप सीखना चाहते हैं आप कमेंट्स में जाकर उनको भी मेंशन कीजिए। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में उन तमाम क्वेरीज़ को हम ज़रूर कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।